नेटवर्क से सेफ हाउस दिया, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, ये बड़ा सवाल हो रहा था कि आखिरकार किसने इसको पनाह दी। जवाहिरी को हक्कानी नेटवर्क ने सेफ हाउस दिया, ये भी जानकारी मिल रही है। गौरव, इस पर रिएक्शन। तालिबान सरकार को पूरी तरह से बेनकाब करता है। हक्कानी नेटवर्क न केवल पाकिस्तान की आईएसआई का एक धड़ा एक तरह से उसको कहते हैं, बल्कि अफगानिस्तान में आंतरिक सुरक्षा हो या रक्षा हो, दोनों हक्कानी नेटवर्क के जिम्मे है। और हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी के एक बहुत करीबी मित्र के घर में ये रह रहा था आयमन अल जवाहिरी, यानी अफगानिस्तान के गृह मंत्री को मालूम था कहां रह रहा था इस समय आयमन अल जवाहिरी। ये इतना बड़ा खतरा क्यों था? क्योंकि ये तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपा हुआ नहीं फिर रहा था दुनिया का वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी। ये डाउनटाउन काबुल में अमेरिकी दूतावास से बस थोड़ी ही दूर वीवीआईपी इलाके में एक आलीशान बंगले में रह रहा था। और वहां पर जैसे ही इंटेलिजेंस अमेरिका को मिली तो अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने के 11 महीने के बाद उस घर पर नजर रखनी शुरू की। न केवल ड्रोन से, न केवल टेक्निकल इंटेलिजेंस, बल्कि उनके जो खुफिया सूत्र भी थे जमीन पर, वो नजर रखे हुए थे इस घर पर। और उस घर की तस्वीरें हम लगातार आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। उस घर की बालकनी पर एक निश्चित समय पर आयमन अल जवाहिरी रोज आता था, क्योंकि इस घर में वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। जब ये पुष्टि की गई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, तो जो बाइडेन ने वो रविवार को वो आखिरी आदेश दिया कि ठीक अब यहां पर इसको मार दिया जाए। और हवा में वो जो ड्रोन्स थे, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, वो कई दिनों से लॉइटर कर रहे थे, आ जा रहे थे, और उन्होंने हेल फायर मिसाइल के जरिए उसी बालकनी पर आयमन अल जवाहिरी को मार गिराया। अर्पिता, बिल्कुल। कर्नल साहब, आप, क्योंकि इस तरीके ये बड़ा सवाल हो रहा है कि किसकी पनाह में ये जवाहिरी था, क्योंकि पहले पाकिस्तान में भी देखा गया, फिर अफगानिस्तान वो आ जाता है, और यहां पर जैसा गौरव बता रहे हैं सबसे वीवीआईपी जगह पर वो रह रहा था। देखिए अर्पिता, 2 दशक तक जो है अमेरिका काबुल के अंदर रहा है, और यानी कह लीजिए अफगानिस्तान में रहा है, ट्रेनिंग दी है लोगों को। इनके इंटेलिजेंस फैक्टर्स बहुत नीचे तक फैले हुए थे। सीआईए अपना पूरा काम कर रहा था। लाजिम सी बात है कि ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, ये बंद नहीं हुई थी। ना तो ये ड्रोन से बंद हुई थी, ना सैटेलाइट से बंद हुई थी, ना ये जो कम्युनिकेशन होता है उससे बंद हुई थी। और ग्राउंड के ऊपर जो खबर आ रही है, जब अमेरिका को ये बात सीआईए को मालूम चली कि इस पर्टिकुलर घर में 4 मंजिल के जो है वो जवाहिरी आता है अपनी फैमिली के साथ में, और बालकनी में जनरली घूमता है, ये सब खबर जब सामने निकल के आई तो लगभग 3 या 4 जो लेडीज हैं लोकल अफगानिस्तान की, उनको सीआईए ने ट्रेन किया ग्राउंड रेकी के लिए कि आप हमें इंफॉर्मेशन देते रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही साथ उसके तुरंत बाद सैटेलाइट से लेके, ड्रोन से लेकर के इस पर्टिकुलर घर के ऊपर नजर रखी जानी शुरू की गई। यस, हक्कानी ग्रुप जो है वो अलकायदा के साथ मिलकर के, अगर आपको याद हो, 11 महीने पहले तक वो साथ में मिलकर काम कर रहे थे। और हक्कानी ग्रुप में से सजाउद्दीन हक्कानी को, खासकर आईएसआई के ही एजेंट कह लीजिएगा, सब आईएसआई ने तैयार किया हुआ हमारे पाकिस्तान की, और इनको वहां गद्दी में बैठा के अपना जो मकसद था पूरा करने के लिए होम मिनिस्ट्री उनके पास है, सब सपोर्ट किया जा रहा था। और इस बीच अमेरिका अपना चुपचाप से एक इंटेलिजेंस खेल खेल रहा था। 1 जुलाई को, इस साल का 1 जुलाई को ये पूरी खबर पुख्ता तरीके से जो बाइडेन के सामने रखी गई, और उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है। क्योंकि जो बाइडेन ने सब पूछा, कहां से इंफॉर्मेशन मिली, कैसे तुमको इंफॉर्मेशन आई, क्या पक्का है इसमें इंफॉर्मेशन, क्या कच्ची इंफॉर्मेशन है। और 25 जुलाई को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हामी भरी गई, और 31 जुलाई को यह ऑपरेशन किया गया। और 2 दिन तक पुख्ता ग्राउंड के ऊपर पूरी रैकी करने के बाद, पूरा इंफॉर्मेशन निकालने के बाद, सब तरीके से पूरा पुख्ता तरीके से ये पक्का करने के बाद कि हाँ, अल जवाहिरी अब मारा गया है। वो बालकनी में आया था तो ड्रोन के माध्यम से हेल फायर मिसाइल, जो कि एयर सरफेस मिसाइल होती है, वैसे तो टैंकों के लिए, आर्मर्ड के लिए इस्तेमाल की है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए बाद में इसको डेवलप किया गया अमेरिका द्वारा। और उसके माध्यम से, क्योंकि 50 किलो के करीब वजन की होती है, उस बालकनी पे जब अटैक हुआ तो अल जवाहिरी उस टाइम एक्सपोज थे, किसी कंक्रीट एरिया के अंदर नहीं थे। लाजिम सी बात है, उनका मारा जाना पक्का था। उनकी वाइफ, उनकी बेटी साथ में थी, ये मारे गए। 2 दिन तक इसकी पुख्ता जो है इंफॉर्मेशन गैदर की गई, और फिर जाकर के अब
इसको लीक किया गया। हालांकि इसके बारे में भी डिबेट हो रही थी अमेरिका में कि इस बात को लीक किया जाए या ना किया जाए।